अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के सबसे बड़े पेयर बीटीसी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 11 फरवरी 2025 ट्यूसडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर बीटीसी की प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि जैसे कि मैं कहता हूं, पहले आप अगर हिस्ट्री अच्छी जानते हैं तो आप अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बीटीसी की हम हिस्ट्री की बात करें तो बीटीसी मार्केट जब भी इस लेवल पे आई है, ये लेवल हमारे पास जो है वो तकरीबन 92,000 का लेवल है। मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त जो है बुल रन आया है। देखिए, मार्केट यहाँ से जो है वो रिट्रेस होके इस लेवल पे पहुंची, तो यहाँ पे बायर्स ने मार्केट को जो है वो ऊपर की तरफ पुश किया, मतलब बुल रन आया। उसके बाद थोड़ी देर मार्केट ने यहाँ स्टे किया। स्टे करने के बाद दोबारा मार्केट जब इस लेवल पे आई तो एक ज़बरदस्त यहाँ से किक मिली मार्केट को, और मार्केट ने जो है वो ऑल टाइम हाई लगाया 1,09,588। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ट्राई एंगल टाइप पैटर्न बनाया। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था। मार्केट ने इस ट्राई एंगल पैटर्न को यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक जबरदस्त यहाँ से सेल आया। फिर मार्केट को इस लेवल पे, ये लेवल यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये लेवल था तकरीबन 1 लाख डॉलर से ऊपर का, 1 लाख डॉलर के करीब का कह सकते हैं, ये लेवल था। यहाँ से फिर मार्केट के अंदर जो है एक बुल रन दोबारा आया। ये बुल रन जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, इस ट्राई का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ तक आया। ये था 1,06,000 का लेवल। यहाँ से फिर मार्केट जो है यहाँ से जबरदस्त मार्केट के अंदर जो है वो बेरिश रन आया, और मार्केट ने यही 92,000 वाली सपोर्ट को, जो आपको नजर आ रही है, मैं यहाँ दोबारा मेंशन कर देता हूँ। यहाँ मार्केट ने सपोर्ट ली थी, 92,000 के लेवल का सपोर्ट बनाया था, फिर यहाँ पे 92,000 के लेवल का सपोर्ट बनाया, और तीसरी बार यहाँ 92,000 के लेवल को मार्केट ने सपोर्ट बनाया। उसके बाद यहाँ से जबरदस्त बुल रन आया, और मार्केट ने जो है यहाँ तक जो है रिट्रेसमेंट ली इस बेरिश रन की। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से जो है कुछ इस तरह से, अगर कह सकें तो एक बाउल टाइप जो है, जैसे कप टाइप कह सकते हैं, इस तरह से जो है वो पैटर्न बना रही है, इस तरह से, ऐसे ये यहाँ तक आ सकता है। इस लेवल तक जो है ये रन आ सकता है यहाँ पे, इस तरह, या मार्केट यहाँ इस लेवल से नीचे जो है वो गिर भी सकती है। ये लेवल जो कि मार्केट ने, ये बाइंग लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सेल लेवल बना, और फिर मार्केट बार बार जो है यहाँ से सेल आ रही है। अब दोबारा मार्केट जो है यहाँ इस लेवल के पास जो है यहाँ जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से दोबारा सेल आ सकता है, तो सेल आएगा तो हम आने देंगे। हमने दोबारा मार्केट को यहाँ 92,000 वाले लेवल से, इसी लेवल से यहाँ से बाय करना है, जहाँ से ऑलरेडी हम इसको बाय करते आए हैं। तो ये मैंने आपको जो है बीटीसी की प्रीवियस सारी हिस्ट्री बता दी। इन लेवल्स को अब हम परमानेंट कर लेते हैं। उसके बाद हम मार्केट के अंदर जो है वो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे की प्लानिंग बनाएंगे। जी, ये 92,000 का लेवल, ये वाला लेवल हमारे पास बाइंग लेवल है। जी, 91 92,000 ये बाइंग लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बनाएं तो हमने ट्राई एंगल बनाई थी, यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हुआ था और फिर यहाँ से सेल आया था। वो लेवल भी यहाँ ड्रा कर लेते हैं, लेकिन पहले हम एक यहाँ पे एक ट्राई एंगल जो है वो ड्रा कर लेते हैं। जी, ये आप दोस्तों के लिए एक मैं यहाँ पे ट्राई एंगल ड्रा कर देता हूँ, जैसे कि ऑलरेडी हमने इसको किया था। जी, इसका क्लोन बनाएंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से जो है एक ये चैनल भी था, ट्राइंगल भी थी, जिसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया था। सॉरी, ट्राइंगल जो थी वो हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे मौजूद थी, ऐसे, ये वाली। जी फ्रेंड्स, ये वाली ट्राइंगल। जी, तो ये बाइंग लेवल मार्केट इस ट्राइंगल के अंदर गई, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके इसको रिटेस्ट किया, और फिर यहाँ से सेल लाया। नेक्स्ट सेल लेवल यहाँ हम लगा देते हैं। जी बिल्कुल,
ये सारे का सारा हमारे पास सेलिंग एरिया है। कलर करेंगे इसका रेड। जी, मार्केट जब भी जो है 1,06,000 के पास गई है, वहां से मार्केट के अंदर सेल लाया। देख लेते हैं, यहाँ से सेल लाया, उसके बाद यहाँ सारा सेलिंग एरिया है, फिर यहाँ मार्केट गई, यहाँ से दोबारा सेल लाया। तो दो लेवल्स के दरमियान हम बाय या सेल करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है तो 92,000 से यहाँ से बाय आएगा। अगर मार्केट यहाँ से अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो पहला सेल हमारे पास यहाँ से आने के चांसेस हैं। तो यहाँ भी हम एक सेल लेवल जो है वो ड्रा कर लेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये वाली लाइन लगाएंगे सेल लेवल की, ये रेड लाइन लगा देते हैं। ये यहाँ से सेल आ सकता है, तो ड्राइंग को डिलीट कर देंगे। ये सेल आ सकता है यहाँ से। तो मार्केट अगर यहाँ से इस लेवल तक जाती है, 1,02,450 के लेवल तक जाती है, तो यहाँ से सेल लाने के चांसेस रहेंगे। और अगर मार्केट आपको 90, 91, 92,000 पे मिले तो यहाँ से आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। जैसे यहाँ से एक बार बाय किया, फिर दूसरी बार यहाँ से बाय किया, फिर तीसरी बार यहाँ से बाय किया। तो सेलिंग नहीं, बाइंग। टॉप से सेल नहीं करना हमने, बॉटम से यहाँ से बाय करने की कोशिश करनी है। ये टाइम फ्रेम है H4 का। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्केट बहुत ही स्लो है, रेंज बाउंड है। आप जैसे कि देख रहे हैं, मार्केट के अंदर जो है वो कुछ खास मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। मार्केट यहाँ से गिरती नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ा सा यहाँ से जो है वो स्टे हुआ है। अब मार्केट के यहाँ से अप जाने के चांसेस नजर आ रहे हैं कि मार्केट में भी यहाँ से अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करे और इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाए। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, जी इस रेजिस्टेंस लेवल को जो कि हमने 1,02,450 वाला लगा, इसको मार्केट ब्रेक करती है, H4 टाइम फ्रेम, यही H4 टाइम फ्रेम की कैंडल होगी, तो रिटेस्ट से फर्दर बाय आएगा, मार्केट नेक्स्ट सेलिंग लेवल तक जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ से सेल आता है तो सेल आने देंगे, हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। जी, डिप से बाय ही गोल्ड और बीटीसी के अंदर जब भी डिप आए वहां से हमने बाय करना है। आइए चलते हैं, अब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। जी, ट्रेडिंग व्यू में बीटीसी की न्यूज के ऊपर नजर डालें तो सबसे पहले न्यूज आपको जो टॉप पे यहाँ पे नजर आ रही है वो है नॉर्थ कैली कैरोलिना हाउस स्पीक्स फाइल्स बिल्स फॉर द स्टेट टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन ईटीए। जो बीटीसी भूल जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना के हाउस ऑफ स्पीकर ने जो है बिल पास कर दिया है कि हम बीटीसी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो बीटीसी से रिलेटेड ही है, इनको साथ साथ हम हाईलाइट करते जाते हैं। ये पहली न्यूज़ हो गई। दूसरी न्यूज़ को देखें, ये 13 घंटे, जी 13 घंटे पहले की न्यूज़ है, और ये भी 13 घंटे पहले की न्यूज़ है कि बीटीसी ने जो है वो क्लिम्ब कर सकती है, ऊपर चढ़ सकती है अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। वही रेजिस्टेंस जो मैंने अभी आपके सामने ड्रा की है। नेक्स्ट है जो क्रिप्टो ब्रोकर ब्रेक्स एंकल वाइज फीलिंग किडनैपर्स इन स्पेन। स्पेन के अंदर जो है कुछ किडनैपर्स ने जो है वो ब्रोकर को जो है वो मारा पीटा है। न्यूज़ यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारे पास कॉइन टेलीग्राम की है, दूसरी न्यूज़ न्यूज़ बीटीसी की है, तीसरी न्यूज़ जो है फिर कॉइन टेलीग्राफ की है। सॉरी। नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो नेक्स्ट जो है वो 10 घंटे पहले की न्यूज़ है, वो है जी बीटीसी शो साइंस ऑफ रिकवरी। जी, रिकवरी का साइन मिल सकता है बीटीसी के अंदर। उसके बाद है कोल डैड एंड एलिमेंट डिस्कस द रूल ऑफ प्राइवेसी एंड स्टेकिंग इन बिटकॉइंस एवोल्यूशन। जी बिल्कुल, बिटकॉइन के अंदर जो है दोबारा बुल रन आ सकता है, तो ये भी अच्छा टाइम है कि बीटीसी के अंदर जो है हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो जो लेटेस्ट न्यूज़ होगी इन 6 आवर्स, इन 3 आवर्स, जी ये सारी न्यूज़ जो है वो बीटीसी से रिलेटेड है। मुझे जहां तक यहाँ से अंदाज़ा नज़र आ रहा है, बीटीसी अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड की तरफ वापस लौट सकता है। तो अगर यहाँ से आपको जो है कोई डिप मिलता है तो आप बीटीसी को डिप से जो है वो बाय करें। अगर ये डिप यहाँ 92,000, 93,000 तक आता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम बीटीसी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाय जो है उसके अंदर जो है स्ट्रांग हो सकते हैं। बुलिश मोमेंटम बीटीसी के अंदर आ सकता है। फिलहाल जो है H4 टाइम फ्रेम के अंदर जो है
ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मार्केट जो है बहुत ही स्लो डाउन है। आइए चलते हैं कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं और साथ जो है हम छोटे टाइम फ्रेम H1 टाइम फ्रेम का सहारा लेते हैं। इंडिकेटर यहाँ जो हम यूज़ करेंगे, हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे। 50 और 200 मूविंग एवरेज के बाद हम आ चुके हैं जी H1 टाइम फ्रेम के अंदर। H1 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हिस्ट्री देखें तो हमने क्रॉस ओवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को जो है वो अपनाया हुआ है। 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ था। यहाँ पे ये देखें, इस जगह पे 50 मूविंग एवरेज ने ऊपर से नीचे क्रॉस किया था 200 मूविंग एवरेज को। ये 200 मूविंग एवरेज की रेड लाइन है। उसके बाद हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही होती है कि जब 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो जाए और उसके बाद मार्केट को हर टॉप से सेल किया जाए, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका होता है। ये हर टाइम फ्रेम के अंदर काम करती है ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसके ऊपर आपको मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो देखें, मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट जैसे ही ली, वहाँ से सेल लाया, फिर मार्केट ने बुलिश मोमेंटम जो कंटिन्यू करने की कोशिश की, सेल लाया, फिर बुलिश मोमेंटम, फिर सेल लाया, फिर बुलिश मोमेंटम और फिर तगड़ा सेल लाया जी। तो हर टॉप से सेल, फिर यहाँ से मार्केट जो है दोबारा उठी है और यहाँ तक 200 मूविंग एवरेज तक गई है, लेकिन 50 मूविंग एवरेज क्योंकि डाउन थी 200 मूविंग एवरेज से, लेकिन फिर सेल, फिर टॉप से देखें फिर सेल, और ये सेल इसी तरह से हर टॉप से आता गया। ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर देखे हर टॉप से सेल। अब कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं। वो कौन सी हैं? अब अगर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखें तो 200 मूविंग एवरेज जो है उसकी डायरेक्शन तकरीबन स्ट्रेट हो चुकी है, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से सीधी हो चुकी है। और 50 मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस ओवर करने आ रही है 200 मूविंग एवरेज को। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ के मुताबिक भी यही है कि बीटीसी को बाय किया जाए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय की। अगर ये 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को यहाँ क्रॉस कर देती है और प्राइस भी यहाँ पे क्रॉस कर आती है, तो प्राइस जैसे ही रिटेस्ट करने आएगी 50 मूविंग एवरेज को, जब क्रॉस ओवर 200 का हो चुका होगा, तो हम यहाँ से बाय करेंगे जी। ये क्रॉस ओवर होने देंगे। दोबारा समझा देता हूं, 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन स्ट्रेट हो चुकी है। कलर चेंज कर लेते हैं। 200 मूविंग एवरेज जो है, सॉरी, 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन स्ट्रेट हो चुकी है। 50 मूविंग एवरेज अगर इसको यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर देती है। तीसरा कलर रखेंगे प्राइस का। प्राइस भी अगर यहाँ से दोनों को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, प्राइस जब डाउन आएगी जी, प्राइस जब डाउन आएगी 50 और 200 मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर होने के बाद 50 मूविंग एवरेज के पास आएगी। अगर 50 मूविंग एवरेज की यही डायरेक्शन होगी जो मैंने एरो लगाया है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। और क्रॉस ओवर जो है, अगर ये क्रॉस ओवर यहाँ हो जाता है, ये क्रॉस ओवर इस बात की निशानी होगी कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। ये हम H1 टाइम फ्रेम के अंदर जो है डिस्कस कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।